नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज तेरा मेरा की टीम पहुंची है छापन में तोड़ाराम भंसाली बाल मंदिर विद्यालय में, जहां पे अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का आज तीसरा दिन यहां पे किया जा रहा है। कुछ ही समय में मुनि श्री यहां पधारने वाले हैं और यहां पे देखिए कितनी शानदार तरीके से यहां बच्चे अनुशासन से यहां पे बैठे हैं और यहाँ स्कूल के टीचर्स यहाँ पे हैं। कुछ ही समय में मुनि श्री यहाँ पधारने वाले हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ये हमारा वीडियो दुनिया के कौन कौन से हिस्से में पहुँच रहा है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि ये हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। छुपे यहीं यमुना तट पर, तुम्हें छुपे यहीं यमुना तट पर। ज्योति चरण उतरो उतरो उतरो, उतरो तम पथ पर ज्योति चरण उतरो उतरो उतरो, उतरो तम पथ पर ज्योति चरण उतरो उतरो। अभी कुछ ही क्षणों में उपस्थित होंगे। आप सभी को जैसे ही मुनि श्री वर्धमान मुनि हमारे बीच आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए एवं अणुव्रत के सिद्धांतों को आप सभी बच्चों के घर घर तक पहुंचाने के लिए, आपके जीवन में, आपके आचरण में सदाचार और नैतिक मूल्यों की प्रतिस्थापना करने के लिए हमारे बीच कुछ ही क्षणों में अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के आज प्रेरणा दिवस के उपलक्ष्य में मुनि श्री वर्धमान मुनि हमारे बीच उपस्थित होंगे। संपूर्ण विद्यालय परिवार के लिए आज ये बड़े गौरव का और हर्ष का विषय है कि आज हम इन महान व्यक्तित्वों का न केवल दर्शन लाभ करेंगे, बल्कि उनके मुखारविंद से हम जीवन के उच्च मूल्यों का लाभ भी लेंगे। सभी बच्चों को मुनि श्री के आगमन पर अपने स्थान पर खड़े होकर के उनका अभिनंदन करना है। उस समय कोई भी छात्र अपने स्थान पर बैठे नहीं, खड़े होकर के आप उनका अभिनंदन करें। तत्पश्चात जब मुनि श्री अपना स्थान ग्रहण कर ले, आप सभी अपने स्थान पर वापस बैठेंगे। बैठने के तुरंत बाद आपको अपने हाथ घुटनों पे और कमर सीधी, और उसके बाद हम सभी मुनि श्री के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनेंगे, बल्कि अपने जीवन में भी उन्हें उतारेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि छापर में चातुर्मास महाकुंभ आयोजित हो रहा है और हमारे बीच पूज्य गुरुवर आचार्य महाश्रमण भी अभी छापर में ही विराजमान है। आशा है वह दिन भी आएगा जब आप सब पूज्य गुरुदेव के भी दर्शन करेंगे। मैं बिना 1500 के ले लूं। लो देखा बाबा जी ना। अणुव्रत समिति के नए कैमरामैन आपके सामने हाजिर है। आज ड्यूटी ज्वाइन की है।
अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के आज प्रेरणा दिवस के उपलक्ष्य में प्रिय विद्यार्थियों, ये हम सबके लिए बड़े गौरव और हर्ष का विषय है कि हमारे बीच विद्यालय में हम सभी को अपने पावन आशीर्वाद से लाभान्वित करने के लिए हमारे बीच पूज्य गुरुदेव के सुशिष्य श्री वर्धमान मुनि हमारे बीच उपस्थित हैं। आज के प्रेरणा दिवस के कार्यक्रम को शुभारंभ करते हुए मैं विद्यालय की छात्राओं को अनुव्रत गीत के लिए आमंत्रित करूंगा। छात्राएं आए और सामूहिक रूप से आप सभी बच्चे भी इस गीत के साथ गाएंगे। आप सभी भी सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जातिया संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, तुलसी अनुव्रत से अनाद सारे जग में पसरेगा, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। आगे के लिए हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं अनुव्रत समिति अध्यक्ष सम्माननीय श्री प्रदीप जी सुराणा जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और हमारे इस आगे के कार्यक्रम के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय श्री प्रदीप जी सुराणा। मुनि श्री वर्धमान कुमार जी के पावन चरणों में सहभक्ति वंदन, सहवर्ती संतों के चरणों में वंदन। उपस्थित शिक्षा जगत के हृदय सम्राट, शाला के व्यवस्थापक महोदय, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि आचार्य पर्वत आचार्य श्री महाश्रमण जी ने महती कृपा करके आज तोलाराम भंसाली विद्यालय में विद्वान संत मुनि श्री वर्धमान कुमार जी को आपने भेजा। आज अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का यह तीसरा दिन अनुव्रत प्रेरणा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। तो मैं अनुव्रत प्रेरणा दिवस के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे 13 पंथ सभाध्यक्ष सम्माननीय विजय सिंह जी सेठिया आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। वहीं मुख्य अतिथि हमारे अनुव्रत समिति के संरक्षक सम्माननीय मगन सिंह जी दुधोरिया मुख्य अतिथि हैं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि छापर में अनुव्रत का कार्य हमारी पूरी अनुव्रत टीम, जिसमें विशेष रूप से सक्रिय हमारी अनुव्रत महिला टीम, जो लगातार अनुव्रत के कार्यक्रमों को आयाम देती आई है। मुनिश्री, आपका आना विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए जहां लाभान्वित है, वहां हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि अनुव्रत के कार्यक्रमों में आपका पधारना विद्यालय में हुआ और आचार्य पर्वत का आदेश हुआ।
अब मैं निवेदन करूंगा अणुवर्त महिला टीम से कि वो आज के अवसर पर अपनी गीतिका प्रस्तुत करें। अणुवर्त महिला टीम। पान पराग को बांधे आंत भी स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ रखो दिमाग को। युवा साथियों, युवा साथियों, युवा साथियों, युवा साथियों, उड़िए की तो बातें छोड़ो, डब्बे डब्बे खाते हैं। उड़ियों की तो बातें छोड़ो, डब्बे डब्बे खाते हैं। खुद खाते हैं और साथियों को भी खूब खिलाते हैं। क्यों तुम पाल रहे हो घर में नार को। युवा साथियों, युवा साथियों, युवा साथियों, युवा साथियों, केली जर्दा और मसाले काफी क्षति पहुंचाते हैं। केली जर्दा और मसाले काफी क्षति पहुंचाते हैं। पीक राखी से बरसात देखो गंदे हो जाते हैं। पान मसाले गीत कजरे हैं, अच्छी रोटी साग को। युवा साथियों, युवा साथियों, युवा साथियों, युवा साथियों, कैंसर जैसा महाभयंकर रोग उन्हें फिर होता है। कैंसर जैसा महाभयंकर रोग उन्हें फिर होता है। अपने सुंदर तन यौवन को नरी होता है। घर में आने से रोको इस सर्वग्रस्ती आग को। युवा साथियों, युवा साथियों, युवा साथियों, युवा साथियों, चुटकी रजनीगंधा छोड़ो, छोड़ो पान पराग को। आंत आंत भी स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ रखो दिमाग को। युवा साथियों, युवा साथियों, युवा साथियों, युवा साथियों। हालांकि व्यवस्थापक श्री पन्नालाल जी से निवेदन करूंगा कि मुनिश्री के प्रति उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप अपने विचार रखें। वर्तमान मुनिश्री पुण्य गुरुदेव के चरणों में नमन। आज विषय में पहले गुरु अमृत ऋषि शीश देने के आज हमारे मुनिदेव जी हमारे बच्चों के बीच में आए हैं। उनके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष आके हमें कुछ ज्ञान के रूप में प्रेरणा देंगे तो हमारा जीवन आगे अच्छा चलेगा। बाकी आए हुए मेहमान उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ओमर मुनिश्री, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी टीम जहाँ सक्रिय है, हमारे संरक्षक सम्माननीय भानु कुमार जी नाटा, हमारे संरक्षक सम्माननीय मगन सिंह जी दुदोड़िया, हमारे संरक्षक सम्माननीय विजय सिंह जी सेठिया भी जहाँ यहाँ उपस्थित हैं। हमारे अणुवर्त समिति के मंत्री विनोद नाटा और भाई चमन दुधोड़िया भी हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। अब मेरा करबद्ध निवेदन, क्योंकि ठीक 9 बजे मुनिश्री यहाँ से प्रस्थान करेंगे, तो मेरा निवेदन मुनिश्री वर्धमान कुमार जी से कि वो अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से
अनुव्रत समिति सदस्यों एवं छात्र छात्राओं को संबोधित करें। मुनि श्री वर्तमान कुमार जी। चंदे सुनमलरा आईचे सुअहियं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। तीर्थंकर भगवान महावीर के चरणों में वंदना। तीर्थंकर के प्रतिनिधि हम जीवन निर्माता परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। आज तोलाराम भंसाली बाल मंदिर में आना हुआ और संभवतः पहली से 10वीं क्लास के बच्चे यहाँ पर मेरे सामने उपस्थित हैं और अभी हमारे यहाँ अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह चल रहा है। उसके अंतर्गत आज मेरा यहाँ पर आना हुआ। कल भी एक स्कूल में जाना हुआ, आज भी एक स्कूल में आना हुआ। तो अनुव्रत के बारे में आप लोग कितने परिचित हैं पता नहीं। कोई बच्चों में से कोई मुझे बता सकता है अनुव्रत का मतलब क्या है? किसी को पता है अनुव्रत का मतलब? टीचर्स को पता है, प्रिंसिपल को पता है? छोटे छोटे संकल्प। तो सबसे पहले तो व्रत क्या होता है आप समझ रहे हैं? हिंदी भाषा अच्छे से समझ में आ रही है आप लोगों को या अंग्रेजी भाषा आती है? कौन सी भाषा आती है? हिंदी या अंग्रेजी? हिंदी। अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। किसी को आती है अंग्रेजी? इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश भी है सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश का है। 10th क्लास का बच्चा कौन है? कोई नहीं है 10th का? हाँ, एक जना खड़े हो। व्हाट इज योर नेम? तो आती है ना इंग्लिश, है ना? आ गई इंग्लिश तो, है ना? ठीक है। तो व्रत का मतलब है छोटा संकल्प। व्रत का मतलब है संकल्प, त्याग। तो व्रत 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुव्रत और दूसरा महाव्रत। अनुव्रत मतलब छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे संकल्प, और महाव्रत मतलब बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े संकल्प। तो हम लोग जो साधु हैं उनके महाव्रत लिए हुए होते हैं, वो बहुत बड़े व्रत है। सब महाव्रती बन जाए इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अब आप लोग गृहस्थ में हैं तो महाव्रती हर किसी के लिए बनना संभव नहीं, इसलिए भगवान महावीर ने श्रावकों के लिए 12 व्रत का निरूपण किया। और आचार्य श्री तुलसी ने संभवतः 1949 में ये अनुव्रत नाम का एक तत्व का उन्होंने निरूपण किया। अनुव्रत मतलब छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे त्याग जो हर कोई व्यक्ति ले सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। ये अनुव्रत का लक्ष्य क्या है कि जाति, कोई भी जाति का हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, धर्म का हो, उसमें ये भाषा का भेदभाव न रखते हुए मनुष्य मात्र को आत्म संयम की प्रेरणा देना, ये पहला लक्ष्य है अनुव्रत का। दूसरा लक्ष्य बताया गया मैत्री, एकता, शांति, आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना। तीसरा बिंदु बताया गया अहिंसक समाज की संरचना करना। इस प्रकार के 3 लक्ष्य अनुव्रत के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न हो सकता है कि महाराज ये जैन धर्म में आचार्य श्री तुलसी ने जो तेरापंथ के आचार्य थे उन्होंने ये अनुव्रत का दिया, तो क्या ये अनुव्रत तेरापंथियों के लिए है? क्या ये अनुव्रत जैन धर्म के लिए है? तो ऐसा नहीं, अनुव्रत सबके लिए है, पूरी संपूर्ण मानव जाति के लिए है। क्योंकि मैंने अभी जो आपको लक्ष्य बताया उसमें यह भी बताया कि कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, तो एक मुसलमान व्यक्ति भी अगर वो मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, तो वो भी अनुव्रती बन सकता है। अनुव्रती मतलब जो इन अनुव्रत के संकल्पों को अपनाता है। और एक जो क्रिश्चियन होता है, ईसाई, वो भी चर्च में जाकर, गिरजाघर में जाकर वो बाइबल भी पढ़े, प्रार्थना भी करे, वो भी अनुव्रती बन सकता है।
और एक व्यक्ति जैन धर्म का ही क्यों ना हो, लेकिन वो ये छोटे संकल्पों को नहीं ले पा रहा, तो वो अनुव्रती नहीं बन सकता। तो अब आप समझ गए कि अनुव्रति किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है कि भाई ये तो जैन धर्म ने दिया है, तेरापन धर्म संघ ने दिया है, ये उनके लिए नहीं, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है। संभवतः आपके स्कूल में बोर्ड लगाया हुआ है अनुव्रत आचार संहिता का, तो उस बोर्ड के जो नियम है, उन नियमों को जो अपना लेगा वो अनुव्रती बन जाता है। तो इस प्रकार से ये अनुव्रत की परिभाषा। अब मेरे सामने कई छोटे बड़े बच्चे बैठे हैं, फर्स्ट क्लास के भी बैठे हैं, तो 10th तक के बैठे हुए हैं। उनसे आज कुछ बात करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि अगर ये कह दूं कि प्रवचन देने के लिए आया हूँ तो बेचारे बच्चों को नींद आ जाएगी। इसलिए मैं यहाँ कोई प्रवचन देने नहीं आया, मैं तो आप लोगों से बात करने आया हूँ। ठीक है, आपके वहाँ पे जो बोर्ड है, बाद में प्रिंसिपल दिखा सकेंगे, जो टीचर्स और है, वहाँ पे विद्यार्थी अनुव्रत नाम का भी एक कॉलम बना हुआ है, देखा है तुमने? तो तुम ऐसे कर रहे हो, देखा है? तो देख लेना बाद में, ठीक है। तो वहाँ पे विद्यार्थी अनुव्रत का भी कॉलम है, उसमें कुछ बिंदु बताए गए। पहला बिंदु है, मैं परीक्षा में अवैध उपायों का सहारा नहीं लूंगा। तो अब मेरे बच्चों से प्रश्न है, ईमानदारी से बताने का प्रयास करें। पहला प्रश्न यह है कि यहाँ पे ऐसे कौन से बच्चे हैं जो हमेशा सिर्फ सच ही बोलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते? हाथ उठाकर दिखाने का प्रयास करें जो हमेशा सच बोलते हैं। इस बात में भी सच रखना कि भाई हमेशा सच वाले। अच्छे से हाथ उठाओ पूरे। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कभी सच बोलते हैं कभी झूठ बोलते हैं? वो हाथ उठाएं। ईमानदारी से, डरने की बात नहीं है। टीचर्स अपनी आंखें बंद कर लेंगे, देखेंगे नहीं वो आपको, ठीक है। तीसरा प्रश्न, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो हमेशा झूठ ही बोलते हैं? अब कोई सरलता दिखाओ। तो झूठ बोलेंगे। अच्छा, एक बच्चा है जो सच्चाई का साथ दे रहा है, इसका फिर बाद में आप सम्मान करना, क्योंकि इसने सरलता से सच कहा है। ये हिम्मत भी बड़ी बात है। क्या नाम है तुम्हारा? रिजवान। तुम प्राय झूठ बोलते हो, है ना? अब नहीं बोलना, आज से नहीं बोलना, ठीक है? ताकि अगली बार तुमसे कोई प्रश्न करे तो तुमको हाथ उठाना नहीं पड़े। ओके, समझ गए? तो हमें यह एक क्या नाम है, रिजवान, इसकी बात लेकर मैं बताऊं कि कितना ईमानदार बच्चा है कि इसने कहा कि मैं झूठ बोलता हूं, यानी कि कम से कम इतना तो वो सत्य बोल रहा है कि मैं झूठ बोलता हूं। अब मेरा अगला प्रश्न, परीक्षा कौन कौन देता है? हाथ उठाएं। हाँ, हाथ उठाए रखें। अगला प्रश्न पूछूं तब तक हाथ उठाए रखें। परीक्षा में नकल कौन कौन करता है? सब हाथ नीचे हो गए, यानी कि कोई भी परीक्षा में नकल नहीं करता। कोई तो करता होगा ईमानदारी से। एक व्यक्ति, कौन है वो? खड़े हो, नाम क्या है? इनका भी सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं, ठीक है, क्या नाम है इसका? है दीपिका। इसका सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ 60% से ज्यादा बच्चे नकल करते होंगे, लेकिन वह एक लड़की थी जिसने ईमानदारी से कहा कि महाराज मैं नकल करती हूँ, तो उस लड़की का सम्मान होना चाहिए। ये बहुत अच्छी सरलता है। अगर तुम इस सच्चाई को अपने जीवन में अपनाओगी तो आगे जाके तुम बहुत कुछ बड़ी बन जाओगी, ठीक है? तो हमें बहुत खुशी हुई कि एक बच्चे ने तो सच्चाई करी। अब कोई हिम्मत कर रहा है और कोई बच्चा सच्चाई बोलने के लिए कि महाराज मैं भी नकल करता हूँ? टेंशन मत लेना, टीचर्स तुमको डांटने वाली नहीं है, क्योंकि मैं उनको ऑर्डर दे रहा हूँ। वो तुमको कुछ कहेगी भी नहीं, बस तुम अपनी ईमानदारी दिखाओ। कोई है ऐसा बच्चा? अभी भी हिम्मत नहीं जगी। अब तुम बताओ, चश्मा जो पहना हुआ है, हाँ बताओ, बच्चे एग्जाम में नकल क्यों करते हैं? क्यों करते हैं नकल? जब टीचर इतना मेहनत करवाते हैं, टीचर्स पढ़ते भी हैं, तो भी तुम तो नहीं करते होंगे, पर कुछ बच्चे तो नकल करते होंगे। वो क्यों नकल करते हैं, प्रश्न किया जा रहा है। अगर वो पढ़ाई नहीं करते, घर पे जाके पढ़ाई नहीं करते, है ना, इसलिए नकल करते हैं। पढ़ाई क्यों नहीं करते? इसका उत्तर पीछे वाला,
जो तुम्हारे पीछे हैं, तुम बैठ जाओ, तुम बताओ पढ़ाई क्यों नहीं करते? स्कूल में तो इतना पढ़ाया जाता ही है, तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं करते? उन्हें नकल क्यों करना पड़ता है एग्जाम में? आराम से बताओ, टेंशन की बात नहीं, हम तो हाँ सही बात है। तो अब एक बात यह है कि उनकी संभवतः मेमोरी समझ गए क्या होता है मेमोरी? अच्छा, ये इशारा करके बता रहा है, ठीक है। अच्छा तोलाराम बंसाली के बच्चे काफी एक्टिव लगे मुझे, ठीक है। तो ये मेमोरी जो है, अब कई व्यक्तियों की थोड़ी मेमोरी कम भी हो सकती है ना। कौन से बच्चे हैं, सच सच बताना, जिसकी मेमोरी थोड़ी सी कम है? ईमानदारी से, क्योंकि उन बच्चों को मैं आज एक स्पेशल चमत्कारिक फॉर्मूला बताने वाला हूं। जो ईमानदारी से खोलेंगे उन्हीं को ये फॉर्मूला मिलने वाला है। और ऐसे कौन से बच्चे हैं जो अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं? अब सबके हाथ उठ जाएंगे ठीक है। तो हम एक प्रयोग बताते हैं आपको, ये बहुत इजी प्रयोग है। और जो टीचर्स, ये सब टीचर्स खड़े, जो खड़े हैं सब टीचर्स है ना। हाँ, सुखासन, सुखासन कैसे बैठे? देखो ये कैसे बैठे हैं, वैसे बैठने का प्रयास करें। रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट, स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट। अरियन को देखो ये कैसे बैठा है, एकदम स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद। अभी अरियन को देखना है, आंखें बंद। अरियन देखो कैसे बैठा है ये, ठीक है, समझ गए। अब हम एक प्रयोग करेंगे जो बहुत इजी प्रयोग है, और अगर इस प्रयोग को सीख जाते हो तो आपकी मेमोरी बहुत जल्दी सुपर मेमोरी बन जाएगी। तो जिनको सुपर मेमोरी बनानी है उनको ये प्रयोग मन से सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप भी आंखें कोमलता से बंद करें। अब अपने श्वास को देखने का प्रयास करें। अंदर जो आप श्वास ले रहे हैं, जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, उसको देखने का प्रयास करें। जब आप श्वास लोगे तो पेट फूलेगा, और श्वास छोड़ोगे तो पेट अंदर जाएगा। आंखें बंद बच्चों के, इधर उधर नहीं देखना है। भूल जाओ कि इस दुनिया में और भी कोई है। सिर्फ मेरी आवाज को सुनने का प्रयास करें और अपनी आत्मा में देखने का प्रयास करें। श्वास को देखें कि जब श्वास ले रहे हैं तो आपका पेट फूलेगा, और श्वास जब छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। हाथों की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। नाक से धीरे धीरे श्वास लें। अपने चित्त को कंठ पर केंद्रित करें, और कंठ से, नाक से अब आपको भंवरे की तरह गुंजन करना है। तो पहले श्वास भरें सब एक साथ, अब आवाज करते रहे जितना आपको शरीर में कंफर्टेबिलिटी रहे। अब लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दे। इधर उधर नहीं देखना है, आंखें बंद। टीचर ध्यान दें कि सब बच्चों की आंखें बंद हैं, सब आंखें बंद, रिलैक्स। न्यूरॉन्स होते हैं तो उसका आपने एक प्रकार से एक्टिव कर दिया, इसलिए आपके सर में वाइब्रेशन हुआ। इस प्रयोग का नाम है महाप्राण ध्वनि। क्या नाम है? महाप्राण ध्वनि। जोर से आप सबके उपवास है, खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, बोलो इस प्रयोग का क्या नाम है? महाप्राण ध्वनि। इस प्रयोग का क्या नाम है? महाप्राण ध्वनि। ठीक है, इस प्रयोग को कितनी बार करना है? 9 टाइम्स। कितनी बार? 9 टाइम्स। कब करोगे? कैसे पता ये बात? मैंने तो बताई नहीं। पूछ सकते हैं हमारे बारे में, पढ़ाई के बारे में, किसी के बारे में कोई तकलीफ भी हो वो भी बता सकते हैं, ताकि ना कि कुछ मदद कर तो। पूछना है आगे आके पूछो। पहले भी आई थी, पूछा नहीं, अब देखते हैं। पूछ। नाम क्या है?
ये आप ही बता दे क्या नाम है। ठीक है, वो बता देंगे सबको। मुनि वर्धमान कुमार। मुनि वरदान कुमार जी। वर्धमान ठीक है, आपसे क्या आप कैसे बताओ। करूं? मैं मेहनत कैसे करूं? मेहनत कैसे करूं? कौन सी मेहनत करनी है, चीटिंग करने की या पढ़ाई करने की? पढ़ाई करने की। तो एक तो बिंदु मैंने बता ही दिया, क्या है वो? महाप्राण। वो दूसरा है आज अणुवट उद्बोधन सप्ताह के तहत मुनि वर्तमान मुनि सहयोगी समिति पधारे, उनके लिए हार्दिक साधुवाद और अणुवट समिति छापर और विद्यालय परिवार को मैं हार्दिक साधुवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम की अच्छी संयोजना करके बहुत बहुत साधुवाद। जय अणुवट।